जाते हैं। अंदर वाला फंक्शन पे जो दे रखा है e के पावर x माइनस 1, अब आपको पता चले ये कांस्टेंट है, सॉरी ये कांस्टेंट है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो सर इन दोनों का डोमेन क्या हो जाएगा r, जो कि हम लोग कभी लिखेंगे नहीं। तो मैं क्या यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि सर ये कहने का मतलब ये होगा कि अंदर वाला देखना ही नहीं है, यानी क्या आपने सिर्फ और सिर्फ कंडीशन को फॉलो करा। यस सर, बात समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी फंक्शन के डोमेन आर होते हैं फॉलो देयर कंडीशंस, ठीक है, अंदर जाके बात करने का है ही, पकड़ में आ रहा है? चलिए तो फिलहाल इसका कोई आंसर बता सकता है क्या होगा? r is greater than equal to 0 टू द पावर x greater than 0 से infinity। sir, r is greater than equal to 0। अच्छा e के पावर 0 यानी x greater than equal to 0 यानी x belongs to कितना 0 से इंफिनिटी। यस सर। यही कहना चाह, चलो भाई लिख लेना इसको फिलहाल। तो ये सारा बता देता हूँ, ठीक है। तो हमने अभी तक कहाँ देख लिया, कौन कौन से फंक्शन थे जिसका डोमेन आर था। रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना, आपको सिर्फ डोमेन बताना है, मैं लिख दे रहा हूँ वापस से, एक छोटा सा प्रैक्टिस की तरह है, जरा इसको ले लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं पॉलिनोमियल फंक्शन है पहला, दूसरा अगर मैं बोल दूं मॉडुलस फंक्शन, ये बार बार मैं आपको ना रिपीट करता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये मॉड हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है साहब। पॉइंट नंबर 4 कांस्टेंट के बाद आ जाता है आपका, है ना, एक्सपोनेंशियल e के पावर x टाइम e के पावर माइनस x टाइम, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, अच्छा यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में अगर मैं लिखना चाहूँ तो sin x लो, फिर क्या ले लो साहब, cos x ले लो। पॉइंट नंबर 6 आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x ले लो और cot इनवर्स x ले लो, इसका भी डोमेन आई होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं बाद में जो बताऊं, मैं थोड़ा सा अभी ना हिंट में दे देता हूं, मैं ये बाद में पढ़ाऊंगा भी, है ना, पूरा एक टॉपिक होगा इसके ऊपर, जैसे क्या और कौन कौन से हैं जिसके डोमेन आर होते हैं। जैसे मैं बोल दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है साहब। चलिए पॉइंट नंबर 7 के बाद 8 पे आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये सब पढ़ाया नहीं भाई साहब, लेकिन फिर से कह रहा हूं मैं पढ़ाऊंगा, ये 3 टॉपिक अभी पढ़ने बाकी है। अच्छा एक क्या होता है सिग्नम x, sgn x, ठीक है। तो ये जितने फंक्शन आप देख रहे हो भाई साहब, जितने फंक्शन लिखा हुआ है सभी का आपको एकदम मन में एकदम बैठा लेना है कि इसके जो फंक्शन के डोमेन होते हैं, सभी फंक्शन का जो डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r होता है भाई साहब, x बिलोंग्स टू r होता है, ये सारे फंक्शन का डोमेन r होता है। तो कभी कभी मान लो कि इन सारे फंक्शन को अगर मैं इस रूट में जाके रख दूं तो आपको सिर्फ कंडीशन फॉलो करना है, पकड़ में आ गया, अंदर जाके बात नहीं करना। जैसे इसका रूट के लिखा, रूट के अंदर ये फंक्शन मैंने इसको देख लिया, ये भाई कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल उसका होता है, मैं आगे जाऊंगा बस ये पे ब्लॉक कर दूंगा, लिख लीजिएगा इसको। और ये सब आपको याद होना चाहिए कि अगर ये r है इसका डोमेन तो मैं इसको बोल दूंगा भाई रिच था, रिच रूट है ये सब, है रिच फंक्शन, ठीक है। और इसका मैंने एक तरीका बताया था कि कभी भी रिच फंक्शन का डोमेन निकालना हो और रिच फंक्शन की जगह x को हटा करके किसी और जगह को फंक्शन को रख दिया गया हो तो हम उस फंक्शन के जगह पे, है ना, उस फंक्शन के x के जगह पे जो वैल्यू रखा है उसको डोमेन। चलिए तो ये मैंने पिछले क्लास में आपको रिपीट कर रखा था फिलहाल। अच्छा तो अभी तक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये बताओ, सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको कि क्या sin x और cos x का डोमेन r होता है? यस सर, यस सर। अब क्वेश्चन क्या है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है ना, फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन ऑफ, है ना, फाइंड डोमेन ऑफ ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन, ठीक है साहब। ट्रिगो फंक्शन के ऊपर हम लोग डोमेन की बात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी आप करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, fx इक्वल टू लिखा 1/sin x, ये लो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मजेदार। देखो जो कहना चाह रहा हूं सुनना अच्छे से, आपको नहीं लगता कि सर ये sin x और sin x का जो कंडीशन होता है वो डोमेन r होता है, ठीक है, लेकिन क्या है सर ये तो 1/x है ना, 1/fx टाइप है, तो अपन क्या करेंगे सिर्फ यहाँ पे कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो पहले कंडीशन क्या होगा, डिनोमिनेटर जो होना चाहिए भाई साहब वो 0 नहीं होना चाहिए, सही है क्या। और आपको पता होना चाहिए कि सर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, x बिलोंग्स टू r माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, इसका कंडीशन होता है। क्या ये मैंने बताया है या नहीं बताया है? यस सर, ठीक है, तो बताना जल्दी से इसका आंसर में मैं आगे अगर बढ़ जाऊं तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ डिनोमिनेटर 0 का मतलब क्या होता है कि sin x 0 कहां होगा, n-1 पाई पे। तो मैं अगर मैं बात कर दूं कि sin x 0 कहां होगा तो sin x का ग्राफ ले लो सर पूरा का पूरा, देखो जरा यहाँ पे 0 पे 0 दे रहा है, पाई पे 0 दे रहा है, और 0 पाई, यहाँ पे कितना 2 पाई, यहाँ पे कितना माइनस पाई। क्या मैं लिख सकता हूँ कि सर x बिलोंग्स टू r आ गया और माइनस में कितना आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट में n पाई, ठीक है। और वे n पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है भाई साहब, ठीक है। चलो तो होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया हो। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे मेरे को, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि fx इक्वल टू किसी ने आपको दे दिया 1/, चलो y इक्वल टू दे रहा है, y इक्वल टू किसी ने 1/fx दे दिया, तो मैंने आपको सिखाया था कि ये वाला फंक्शन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का क्या मतलब होगा, पॉलिनोमियल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, मॉडुलस हो सकता है, कुछ व्हाटएवर, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि अगर किसी भी फंक्शन, यहाँ पे जो फंक्शन चिपकाया हुआ है
ये फंक्शन आपको पता चल जाए कि उसका डोमेन आर होता है तो सिर्फ ये कंडीशन को फॉलो करेंगे। इसका कंडीशन क्या होता है भाई, x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ x इक्वल टू 0। तो आपको ये समझ में आ रहा हो, इसी को मैंने रिलेट करके ये क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। सुनना, 1 अपॉन लिखा है ना 2 cos x माइनस ऑफ 1 है ना, डोमेन बताना है। चलो ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से ट्राई करो। Sir, x belongs to r minus n pi by 3. देख लेते हैं। Sir, x belongs to r minus 2n pi plus minus pi by 3. ठीक है देखते हैं, बाकियों को भी बनाने दो। चलो तो मैं सीधा सीधा बोल दूं क्या कि ये तो सर cos x है, उसका डोमेन तो r होता है, यानी ये 1 अपॉन fx टाइप का हो गया। तो सीधा सीधा क्या बोलेंगे भाई साहब कि डोमेन x बिलोंग्स टू r, ठीक है क्या, माइनस में क्या लिखूंगा, कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखूंगा 2 cos x minus 1 है ना, इक्वल टू कितना लिखना पड़ेगा 0। तो आगे मैं अगर लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू r और माइनस में कितना cos x इक्वल टू 1/2। अच्छा अब आपको पता होना चाहिए कि सर cos x x/2 कब होता है, यानी 1/2 कब होता है, किसी को पता है क्या cos थीटा बराबर 1/2 कब होता है? Yes sir, 2n pi plus minus pi by 3. ठीक है क्या, अगर मैं इसका जनरल सॉल्यूशन की बात करूं तो 2n पाई में आएगा, लेकिन मैं डायरेक्टली बस एक सॉल्यूशन लिख दे रहा हूं आपके सामने, पाई बाय 6 लिख लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आंसर काम करेंगे। ये डोमेन आ गया भाई साहब, सही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। चलिए अब क्या होता है कि थोड़ा अलग लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, बेसिक से उठ करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा साहब अगला क्वेश्चन क्या है, fx इक्वल टू लिख दिया आपके सामने, पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा आप लोग समझना, ठीक है। चलो ध्यान समझना, fx इक्वल टू रूट अंडर cos x और प्लस ऑफ लिख दिया अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ऑफ x स्क्वायर, है ना, डोमेन फाइंड करना आपका, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। करना क्या है, सुनो एक एक बात को समझना और अच्छे से समझना। चलो देखो मैं क्या इसमें सिखाना चाह रहा हूँ, देखना इसे, मैं क्या कर रहा हूँ कि सर ये देखो जरा ध्यान से कि सर ये कंडीशन है, दो फंक्शन दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर यहाँ पे पहले रूट का कर लेते हैं, ठीक है क्या। तो रूट का क्या होगा भाई साहब, सभी लोग जानते हैं कि सर cos x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, पहला काम खत्म हो गया, फिनिश। अब रूट के अंदर का अगर मैं फंक्शन देखूं तो ये देखेंगे तो ये सर किसका डोमेन है, इसका डोमेन तो r होता है, सही है। चलिए तो रूट का हो गया, और अगर मैं पूरा लिख देना चाहूं तो यहाँ पे आपके सामने लिख सकता हूँ कि अंदर वाले फंक्शन का cos x का डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r होता है, और r हमारे लिए क्या हो गया, इग्नोरेबल, ठीक है, इसको इग्नोर कीजिए, अब इधर आ जाइए, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन है, अभी सुनना एक एक बात को अच्छे से। अच्छा और इसको क्या बोलूं सर, ये तो आपको दिखा होगा 4 माइनस ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी क्या x स्क्वायर ऑफ -4 लेस देन इक्वल टू 0, यानी x - 2, है ना। मैं डायरेक्ट लिखूं यहाँ पे, सभी को पता चल जाए कि x - 2 और यहाँ पे कितना आ गया x + 2 लेस देन इक्वल टू 0, बाद x बिलोंग्स टू कहां से कहां, -2 से 2, सही है। नंबर लाइन पे अगर आ जाओ तो ये -2 2 प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये इसके बीच में रहेगा और ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या होता है समझना अच्छे से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको पढ़ना और कैसे टैकल करना समझना अच्छे से। क्या करना क्या इस क्वेश्चन में, सुनना, पढ़ना कैसे, सुनो, पढ़ना कैसे यार, सुनो, इस तरह से सॉल्यूशन निकाल के पढ़ना कैसे वो सुनना, पढ़ना क्या सुनो, है ना। यहाँ पे लिख रहा हूँ पढ़ना कैसे है, समझना अच्छे से भाई साहब, एक एक बात को लिख रहा हूँ, ठीक है। इन x बिलोंग्स टू -2 से 2 cos, हाँ ध्यान सुनना, cos ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ होगा, कहाँ होगा, बात को अच्छे से समझना भाई साहब, जो लिखवा रहा हूँ एक एक चीज को समझना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पढ़ना कैसे है, एक तरफ का आंसर निकाल लेना है और इससे रिलेट करके पढ़ना है कि x बिलोंग्स टू -2 से 2 में, सही क्या था, -2 से 2 में cos x 0 या 0 से बड़ा कहाँ होगा, सही है साहब। आप सुनो, आप कर, हाँ ये समझ में आ गया, Yes. डाउट है किसी को, किसी को डाउट है यहाँ पे? No, sir. चलो ठीक है, अब करना क्या समझना अच्छे से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्राफ ट्रेस कर रहा हूँ, ग्राफ कैसे ट्रेस करके समझना। किसी को पता है कि सर cos x का ग्राफ कैसा होता है, cos x का ग्राफ आपको सभी को पता होगा, थोड़ी देर के लिए ये 0 पे 1 देता है ना, और ये ऐसा ग्राफ चलता है, ठीक है, ये ग्राफ ऐसा, ठीक है क्या। मैं आगे तक नहीं जाऊँ, क्यों नहीं जाऊँ उसके पीछे का रीजन भी बता देता हूँ। ये जो वैल्यू आ गई आपकी, ये आ गया π/2,
और ये वाला वैल्यू कितना आ गया माइनस का π/2। चलिए अब एक कहानी सुना देता हूं आपको कि आपको पता होना चाहिए पाई का वैल्यू जो होता है अप्रॉक्स 3.14, लेकिन π/2 अगर मैं कर दूं, ठीक है, अगर मैं π/2 कर दूं तो ये 1.57 के अप्रॉक्स आएगा। ध्यान रखना, आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पाई का वैल्यू 3.14 अप्रॉक्सीमेट और यहाँ पे π/2 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 1.57, ठीक है। तो ये 1.57 है साहब, यानी ये वाला जो वैल्यू है ये 1.57 है और ये कितना भाई साहब माइनस का 1.57 है। लेकिन सर एक बात बताओ, मेरे को x कहां से कहां लेना है, -2 से 2 में। एक बात बताना कि सर 1.57 से जरा सा आगे 2 होगा, हाँ बिल्कुल जरा सा आगे 2 होगा। तो मैं मान लेता हूं ये वाला वैल्यू है ना, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वैल्यू आ गया आपका x = 2, ठीक है। तो सर ये जरा सा वैल्यू पीछे जाओगे तो x = -2 देगा, ठीक है। ये आ गया आपका x = -2। अब पढ़ना कैसे है, चीजों को लिखना कैसे समझना, सुनो अच्छे से। -2 से 2 में, यानी इतने में, इतने ग्राफ में बस इतना लिखना, -2 से 2 में इसने कहा है कि cos x 0 से बड़ा कहां है। cos x 0 का बड़ा का मतलब क्या होता है समझना अच्छे से। cos x 0 से बड़े का क्या मतलब होता है कि कोई फंक्शन 0 से ऊपर यानी x एक्सिस से ऊपर कितना है और कहां पे है। यानी क्या मतलब हुआ कि अगर मैं बोल दूं ना कि cos x 0 या 0 से बड़े का मतलब ये हो गया कि cos x का ग्राफ, है ना, इसका पढ़ने का मतलब क्या है, ग्राफ x एक्सिस से ऊपर कहां है, ऊपर कहां है। इस चीज को जरूर समझना भाई साहब, ठीक है। तो जल्दी से देख के बताना कि आपको देखना है -2 से लेकर के 2 में cos x का ग्राफ, है ना, ये x एक्सिस से ऊपर कहां है, जल्दी से देख के बताओ। 1.57 माइनस से लेके 1.57 ओपन में। बहुत बढ़िया। तो सभी ने देखा होगा कि सर ये ग्राफ देखो यहां से लेकर के यहां से लेकर के, क्यों 0 भी इंक्लूड है, यहां से लेकर के यहां तक में ये ग्राफ x एक्सिस से ऊपर है या उसके बराबर है। तो इसलिए मैं फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन अगर मैं बात करूं तो डोमेन यहां क्या 1 k1 है और ये वाला पोर्शन 2 है ना, 1 इंटरसेक्शन 2। तो फाइनली कितना आ गया, x बिलोंग्स टू कितना -π/2 से लेकर के π/2। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज देख लो अच्छे से ग्राफ। ठीक है क्या, यस चलो सर कॉपी कर लो इसको। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर किसी ने इसको नहीं समझा है तो मेरे से पूछ लो, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ भाई साहब। पहले आपको x निकाल के इधर बैठना है, फिर उसका कंडीशन निकाल देना है और पूछना है, किससे पूछना है, इससे पूछना है, इससे। भाई साहब तेरे इंटरवल में जो दिया गया फंक्शन मिला है वो 0 या 0 से जो भी कंडीशन आएगा वो बड़ा कहाँ होगा। तो दोनों का ग्राफ बनाएंगे और देख लेना कि इसके बीच में वो बड़ा कहाँ होगा, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक लेवल का है ना, एलिमेंट्री क्वेश्चन है। चलो और आगे बात करते हैं, बिठाओ इसको। चलो साहब और बहुत अच्छे से समझते हैं, बेसिक लेवल से देखते हैं चीजों को। चलिए अगला क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। मैं आपको टाइम लिमिट देता हूँ, इसमें जरा सॉल्व करके आप मेरे को बता दीजिए कि सर इस क्वेश्चन को तो मैं करूंगा, बाकी दुनिया गई भाड़ में। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए। डोमेन ऑफ द फंक्शन बताना है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, आराम आराम से सॉल्व कीजिए। सभी लोग करेंगे, है ना, भरोसा है सभी ट्राई करेंगे। जहां पे भी गड़बड़ हो फिर से पूछेंगे आप, लेकिन भरोसा करता हूँ, है ना, बनेगा आप ही से, क्वेश्चन आप ही के लिए है और कॉन्सेप्ट भी आप ही सीख रहे हैं, है ना। आप अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं, बट आपको सब कुछ है। कॉन्फिडेंस डाउन इसलिए होता है आपका कि आप प्रैक्टिस। आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोले। -π से π नहीं सर, आवाज नहीं आ रही, फिर से रिपीट करेंगे आप। सर x बिलोंग टू पाई -π से पाई। बहुत बढ़िया, देखते हैं और किसी का। चलिए साहब कोई बात नहीं, कई लोग अभी भी कॉमा जी रहे हैं, ध्यान से समझना। 0 से पाई, यस सर। अच्छा ठीक है, 0 से पाई। और किसी का? चलिए कोई बात नहीं, जिनसे नहीं बना हुआ तो बोलूंगा बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखिए, बार सीखने का फिर से मौका। आइए साहब फिर से देखते हैं अच्छे से सभी से। मैं फिर से बोलूंगा कि sin x का डोमेन देखना है, sin x है यानी अंडररूट का। अरे रूट का देख लेता हूं भाई साहब, है ना, एक एक बच्चे को आराम आराम से समझ में आना चाहिए। पहले रूट का लिखा तो रूट का कंडीशन आ गया sin x > 0। सर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इस फंक्शन का, रिपीट कर रहा हूं, ये आपने रूट का किया भाई साहब, अब इस फंक्शन का। तो sin x का डोमेन बच्चा बच्चा जानता है कि इसका डोमेन क्या होता है, r, ठीक है। और r में लिए क्या हो गया, बेकार। चलिए भाई साहब दूसरा कंडीशन निकालते हैं। इसके बारे में सभी को पता होगा कि ये 16 - x पर शुड बी ग्रेटर देन -4। बिल्कुल बिल्कुल, इसको लेस देन इक्वल टू 0 बोलूंगा तो ये x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, -4 से 4। ठीक है साहब, सभी लोग सॉल्व कर लेंगे इसको।
अब पढ़ना कैसे है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। फिर से रिपीट करूंगा, पढ़ना कैसे है। मैं जानबूझ के ये चीज लिख रहा हूँ कि जब आप है ना, जब अपने टाइम में आप गजनी बनेंगे कुछ दिनों के बाद, तो ये आपको है ना लिखा हुआ चीज आपको रिकॉल कराएगा कि अच्छा ये चीज ऐसे हुआ था। ठीक है, तो पढ़ना कैसे है भाई साहब कि इन x बिलोंग्स टू -4 से 4, सही है साहब, sin x 0 या 0 से बड़ा कहाँ होगा, 0 या 0 से बड़ा कहाँ होगा, बड़ा कहाँ होगा, कहाँ होगा, पढ़ना ऐसे है भाई साहब, कहाँ होगा। ठीक है, चलो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले सर एक काम करो, आप sin x का ग्राफ बनाओ, sin x का ग्राफ बनाओ। ठीक है, लिमिटलेस नहीं करना है, यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, -4 से 4 के बीच में ग्राफ बनाना है, x का कंडीशन देखा है, तो आपको sin x का ग्राफ बनाना है, तो ये ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए ग्राफ बना दिया भाई। अब अगर मान लीजिए ये ग्राफ बन गया, मैंने थोड़ा सा कर दिया। ठीक है, चलो सभी लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, मैं वापस से कोशिश कर रहा हूँ कि ये ग्राफ बन जाए। ठीक है, चलो अब ये ग्राफ बन गया, समझना अच्छे से। अब ध्यान से देखना, कई लोग बता सकते हैं कि सर ये वाला वैल्यू 0 है, ये वाला वैल्यू पाई है, तो मैं लोग बता सकता हूँ कि अगर पाई का वैल्यू 3.14 होता है तो जस्ट इससे आगे 4 होगा, जरा सा आगे, क्योंकि 4 पर ध्यान रखो, तो 4 अप्रोक्सीमेट मान लीजिए कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे चलेगा। मैंने सही लाइन खींचा है, गलत जरा सोच के बता देना। यस सही है सर। ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू होगा ये अप्रोक्स होगा 3π/2। ठीक है, लेकिन मेरे को वहां से कोई मतलब नहीं है, बस इसको लिखने का भी कोई मतलब नहीं बनता। ये x = 4 आ गया। ठीक है, अच्छा अब अगला ये अगर -π इधर है तो जस्ट इसके आगे यानी इधर ये आगे आपका x = -4। जरा देख लीजिएगा जरा ध्यान से, कहीं पे कोई डाउट तो पूछ लो। ठीक है, अब मैंने बना लिया भाई साहब, ग्राफ वगैरह सब मस्त बन गया, चमकना ग्राफ है। अब क्या करना है, अब अपने को ढूंढना है, क्या ढूंढना है कि भाई साहब -4 से 4 के बीच में sin x का ग्राफ। इसका क्या मतलब है, मैं इसको फिर से लिखना चाहता हूँ। इसका मतलब है sin x का ग्राफ, sin x का ग्राफ है ना 0 से, यानी आप ऐसे कह सकते हैं sin x का ग्राफ x एक्सिस से है ना ऊपर कहाँ है, ऊपर कहाँ है भाई साहब, याद रहेगा -4 से -π के बीच में और 0 से π के और बीच ये में। आगे आपका माइनस। ध्यान से देखना कि अगर मैं इसको रिपीट करूं कि सर sin x का ग्राफ 0 से ऊपर कहाँ है, यानी x एक्सिस से ऊपर कहाँ है, -4 से 4 के बीच में, तो देखना साहब ये वाला ग्राफ क्या x एक्सिस से ऊपर है क्या, यस दिखा गया सर। ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला, अरे ये तो नीचे है भाई साहब। अच्छा सर यहाँ से देखो, हाँ ये ऊपर है, चलेगा क्या? यस सर। सही है। अब जल्दी से बताओ ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट सर -4 है। -4 ठीक है, तो जल्दी से बता सकता है डोमेन कहाँ से कहाँ आया, इसलिए डोमेन ऑफ द फंक्शन बोला भाई साहब, -4 से -π यूनियन 0 से π, -π यूनियन 0 से π। बहुत बढ़िया, चलिए कॉपी कर लीजिए। हाँ, इसको जरूर आप ध्यान में रखेंगे कि ये पूरा कंप्लीट मीनिंग है भाई साहब, कंप्लीट मीनिंग है। ठीक है, चलो तो अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं है तो बस एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं, बाकी बात इसके ऊपर बात नहीं करेंगे हम लोग। 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से इनफ है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन और ले लूं ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि हाँ सर ये समझ में आ गया। 0-0 तो बहुत खेल दिया, लेकिन अगर मान लो सर कल के डेट में आपको तो पता ही है सर, हम लोग ऊंचाई पे बैठते हैं, फिर से डर लगता है कि मैं गिर ना जाऊं। ठीक है साहब, चलो साहब तो एक क्वेश्चन और खास आपके लिए ताकि आपको भी समझ में आ जाए। चलो उसी क्वेश्चन को मैं तोड़ मरोड़ के उल्टा पुल्टा कर दिया मैंने। चलो डोमेन बताना, डोमेन टाइम वेस्ट बिना किए हुए मैं आपको बताता हूँ। चलो समझ जाए चीज को, तो कोई बता सकता है 1/√रूट का खेल क्या होता है? यस सर बता सकता हूँ, ग्रेटर देन 0। Greater than 0. तो ये क्या आ जाएगा, cos x - 1/2 शुड बी कैसा, ग्रेटर देन 0, यानी cos x ग्रेटर देन 1/2। अच्छा आज यहाँ 0 से बड़ा नहीं बोल रहा है, अब बोल रहा है कि cos x का ग्राफ 1/2 से बड़ा कहाँ है। पढ़ना ऐसे कि cos x का ग्राफ 1/2 से बड़ा कहाँ है। चलो खैर फिलहाल देख लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1। सर एक बात बताओ, आपने जो रूट का किया सर अंदर में कौन बैठा है, अंदर में लिखा मैंने cos x - 1/2 का, सही है क्या? तो अगर मैं इसका डोमेन करूं तो ये cos x का डोमेन कितना हो जाएगा r, कांस्टेंट का डोमेन क्या हो जाएगा r, दोनों का क्या हो जाएगा r, जो हमारे लिए लिखा है। मैं इतना लिखता नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमारे लिए अंदर में जो फंक्शन था जिसका दोनों का डोमेन r था, इसलिए इसको लिखने का जरूरत नहीं है, लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया फिलहाल। अच्छा अब दूसरी बात क्या आता है कि ये देख लें, अगर इसको मैं देखना चाहूं तो आपको दिख गया होगा 4 - x² ग्रेटर देन 0, यानी x² - 4 लेस देन 0, भावार्थ x - 2 और ये x + 2 लेस देन 0, यानी x का वैल्यू आ गया ऊपर -2 से 2। सही है, आइए सभी लोग मिलकर के पढ़ना कैसे है एक बार फिर से रिपीट कर दें। चलिए पढ़ना कैसे भाई, मैं रिपीट कर रहा हूँ। इन x बिलोंग्स टू -2 से 2, ठीक है, मैं लिखूंगा cos x, सही क्या, cos x 1/2 से, cos x 1/2 से बड़ा कहाँ,
बड़ा कहाँ, सही है क्या? आपको एकदम स्ट्राइक करेगा जब भी आप रिवीजन करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा अच्छा इसको ऐसे किया जा रहा था। चलिए तो cos x को मैं रिपीट कर रहा हूँ। cos x का ग्राफ कैसे आता है? तो cos x का ग्राफ आप लोग सभी लोग देखेंगे यहाँ पे, तो cos x का ग्राफ कैसा होता है? 0 पे 1 और ये ऐसा जाएगा। सर x belongs to minus pi by 2 से pi by 2 ओपन में। बात कर लेते हैं, आराम से बात कर लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी भाई साहब? ये वाली वैल्यू होगी पाई बाई 2 और ये वाली वैल्यू माइनस पाई बाई 2। लेकिन अपने को क्या चाहिए? ओपन -2 से 2, तो अप्रॉक्स -2 के पीछे होगा, ये -2 रहा और ये वाला वैल्यू 2 रहा, ठीक है? तो ये x इक्वल टू आ गया -2 और ये x इक्वल टू आ गया 2, लेकिन अपने को क्लोज नहीं लेना, ध्यान रखना। अब इसमें क्या कर रहा है, सुनना अच्छे से एक बात। अब जबरदस्त बात ये है कि अभी तो आपने cos x का ग्राफ बनाया और ये लाइन खींचा है, लेकिन सर एक चीज छूट रहा है। क्या छूट रहा है? 1/2। अब 1/2 का है, 1/2 का है। अब सुनना अच्छे से, तो 1/2 का है, मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये अप्रोक्सीमेट, हाँ अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, सॉरी, ये 1 का होता है, यानी x इक्वल टू 0 पे ये 1 देता है। तो बताना जल्दी से, 0 से 1 के बीच में हाफ यहाँ पे रहेगा कहीं ना कहीं, दिख रहा है क्या? फिर से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना भाई साहब, Yes, आपको sir. फिर से दिखाना चाह रहा हूँ, एक एक बात को समझना। वहां पे cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो 0 का मतलब x एक्सिस ही था वो, जिसको मैं खींच के दिखा नहीं सकता था, वो खुद x एक्सिस लिखा हुआ था। लेकिन अब क्या है यहाँ पे कि सर वो बोल रहा है कि 1/2 से बड़ा, तो 1/2 तक को खींचना पड़ेगा ना। 1/2 कैसा होता है? पैरेलल टू x एक्सिस। अब कई लोग क्या करेंगे ना, 1/2 ऐसे खींचेंगे, ऐसे, वो अलग ही दुनिया में चलेंगे, उसका अलग मजा लेंगे हम लोग। नहीं, ऐसा नहीं करना भाई। अगर मैं बोल दूं कि cos x यहाँ पे लिखा हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, तो 1/3 का ग्राफ ऐसा खींचेंगे, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है? फिलहाल तो मैंने ये लिख दिया। अब 1/2 कहाँ पे? सर 1/2 ये पूरा लाइन है। अब आपको देखना कहाँ से, कहाँ, सुनना अच्छे से, आपको देखना बस इतने से खांचे में, इतने से खांचे में सब कुछ गेम हो रहा है, ठीक है? अब समझना अच्छे से, अगर मैं बात करूं तो आपको देखना है क्या कि -2 से 2 के बीच में cos x का ग्राफ 1/2 से बड़ा क्या है? अब देखते हैं जल्दी से। अब देखिए, हाँ छोटी सी बात बताता हूँ, क्या ये वाला वैल्यू यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है और ये वाला वैल्यू यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है? तो देखना ये लाइन जो है 1/2 है, तो देखना ये 1/2 से इतना ग्राफ ऊपर चला गया, दिखा क्या? Yes, sir. ठीक है, ये 1/2 है, 1/2 -2 से 2 के बीच में इतने सेक्शन में cos x का ग्राफ 1/2 से बड़ा हो गया। तो कितने लोग बता सकते हैं कि 1/2 cos x का कौन सा वैल्यू है? ये बताना जल्दी। Minus pi by ये 3. बोल सकते हो ये π/3, सही क्या? तो अगर ये π/3 है तो सर ये वाला वैल्यू कितना होगा? Minus pi by 3. माइनस का π/3, सही है क्या? चलिए भाई, तो इसलिए डोमेन बता रहा हूँ, इसलिए डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू -π/3 से क्लोज में π/3 तक। ओपन कोई में ना डाउट हो तो आराम से पूछ सकते हैं। हाँ पूछो। सर ओपन ना ओपन क्यों भाई साहब? बड़ा दिया हुआ है सर, ग्रेटर देन। कहाँ पे? सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कौन सा? ये वाला? नहीं सर, जो मतलब cos x is greater than half है, इक्वल टू नहीं है। अच्छा ठीक, सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये ओपन आएगा भाई साहब। ओपन क्यों आएगा? क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। कहीं पे कोई डाउट हो फिर से पूछ लेना कि सर ये चीज नहीं समझ में आया। अब मेरे हिसाब से आपको इस तरह के क्वेश्चन करने का आदत आ जाएगा। चलिए फिलहाल देख लीजिए, कहीं पे कोई डाउट हो तो फिर से रिपीट कर लेना। मैंने 0-0 आपको 2 क्वेश्चन कराया तो बहुत ही आनंद आया आपको, लेकिन मैंने जरा सा इसको चेंज किया तो तकलीफ पूरा चालू हो गया। तो याद रखना तकलीफ के लिए कैसे सॉल्व करना है, ध्यान रखेंगे। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थे। तो आपको करना क्या है, चलिए एक इंपॉर्टेंट है ना, रिमार्क में क्या कर लेना है, 2-3 चीजें रख देता हूं आपके सामने फटाफट करके। चलिए ये रिमार्क में जो पॉइंट है वो आराम से बात करना है। अच्छा, क्वेश्चन क्या लिखा है कि fx इक्वल टू आपके सामने रखा, y इक्वल टू आपके सामने रखा पहला, कि sin x, सॉरी sin के अंदर में cos x लिखा, दूसरा लिख रहा हूं आपके सामने y इक्वल टू है ना cos के अंदर में sin x लिखा। तो बता सकते हैं इन दोनों फंक्शन का डोमेन क्या होगा? साइन के अंदर cos x। चलो मैं बताता हूँ, सुनना बस इतना छोड़ो भाई साहब। कितने बता सकते हैं कि सर ये लिखा हुआ है sin x, चलेगा? r। इसका डोमेन होता है r। r का मतलब हो गया ये रिच क्लब का आदमी हो गया भाई साहब। अब किसी ने क्या करा, इसका x छीन लिया, छीनने के बाद क्या कर दिया, cos x लगा दिया। तो मैंने बताया था कि अगर किसी ने रिच क्लब में जाकर के किसी ने x को हटा करके cos लगा दिया है, यानी हटा करके कोई फंक्शन लगा दिया है, इसका डोमेन तो उसका डोमेन ना निकाल करके सीधा इसका डोमेन निकालेंगे। यस सर। और आपको बताना चाहिए कि cos x का डोमेन कितना होता है, r। तो टोटल कितना हो गया डोमेन r। r सही है क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। चलो कितने लोग बता सकते हैं मॉड sin x का डोमेन क्या होगा?
सर ये ऐसा हाँ। दिख रहा है कि सर किसी ने मॉड एक्स के, है ना, मॉड एक्स के जगह पे साइन एक्स लगा दिया, तो मैं क्या करूंगा, मॉड का डोमेन नहीं निकालूंगा, किसका निकालूंगा, अंदर वाले का। Sin x और अंदर वाले का डोमेन क्या है, R ठीक है। तो फिलहाल तो बेसिक आपको समझ में आ गया हो, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, साइन के अंदर में cos x, दूसरा y इक्वल टू cos के अंदर में sin x। क्या दोनों फंक्शन का डोमेन R होगा क्या? यस सर। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू। चलिए भाई साहब, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3 पे आता हूँ, सुनना अच्छे से। 3 नंबर पॉइंट क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझना अच्छे से। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैंने y इक्वल टू आपके सामने लिख दिया अंडर रूट ऑफ cos के अंदर में sin x, है ना, और उसने आपसे पूछ दिया डोमेन बताओ। चलो सुनना, एक एक चीज को सुनना, रूट का एक हमने तो इसको इसका cos sin x का, सही है क्या? जल्दी से देख लो, सही है क्या? यस सर। चलिए, तो कितने लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ फंक्शन होगा cos और यहाँ पे लिखा हुआ sin x, है ना, ये कैसा आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि सर ये इसका डोमेन क्या होगा सर, इसका डोमेन अभी भी देखा सर, का डोमेन हो गया बिल्कुल, इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब सुनना अच्छे से। तो क्या हमने ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे जब क्वेश्चन 2-3 किया, इसके जस्ट पिछले वाले में मैंने क्या सिखाया था आपको कि कभी भी एक साइड में इस तरह का कंडीशन है, दूसरे साइड में इस तरह का कंडीशन है, तो आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना, सुनना अच्छे से। पढ़ना क्या है भाई साहब, सुनना अच्छे से। मैं लिखूंगा इन x बिलोंग्स टू r, समझना अच्छे से, इन x बिलोंग्स टू r, cos के अंदर में sin x, cos के अंदर में sin x 0 से बड़ा कहां होगा, 0 से बड़ा कहां होगा भाई साहब, समझना अच्छे से, कहां होगा, एक एक बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो सुनना अच्छे से, आपको करना क्या है, सुनो। अब रिपीट कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को आगे, आगे इसको आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब बताना जल्दी से कि सर x का जो वैल्यू लेना है वो x बिलोंग्स टू r लेना है, x की जो भी वैल्यू लेंगे आप वो x बिलोंग्स टू r लेना है। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर यहाँ पे आप जो भी वैल्यू रखोगे वो वैल्यू 0, है ना, ये यहाँ पे साइन की जगह, यानी साइन की जगह पे जो भी वैल्यू रखोगे वो नेट 0 से बड़ा आना चाहिए। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, जल्दी से बताना कि मैं पूछना चाहता हूँ इन x बिलोंग्स टू r, सही है क्या, sin x का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा, कोई बता सकता है? और माना -1 से 1, कहाँ रेंज में? यस सर। रेंज भाई साहब, रेंज ऐसा यस सर। सही है, -∞ से इनफिनिट में रेंज की वैल्यू -1 से 1। ठीक है, यानी क्या x बिलोंग्स टू r में ये -1 से 1 देगा। फिर से रिपीट करो, सुनना अच्छे से की बात को, कि x बिलोंग्स टू r में ये वाला वैल्यू -1 से 1 देगा। अब ये -1 से 1 के बीच में कहां रखना है, इसके अंदर रखना है। अब सुनना अच्छे से, यानी cos का जो ग्राफ बनेगा भाई साहब, रिपीट कर रहा हूं फिर से, सुनना अच्छे से, कि किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो दिए गए डोमेन में बनता है। यानी क्या पता चला, सुनना अच्छे से, कि x बिलोंग्स टू r में मैंने साइन को देख लिया, -1 से 1 बनेगा। ठीक है, अब सुनना, तो इसने बोला कि भाई साहब मेरे अंदर जो फंक्शन ज्यादा हुआ है, जो भी डोमेन होगा मैं वही तो बनाऊंगा ग्राफ। यानी क्या हुआ कि इसकी जो ग्राफ होगी, ये sin x इस फंक्शन के लिए डोमेन होगा। रिपीट करो, सुनना, ये sin x इस फंक्शन के लिए डोमेन है। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए अगर ये डोमेन है तो ये sin x का डोमेन कितना, यानी sin x की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में है। तो यानी क्या हुआ कि cos का जो आज डोमेन आएगा -1 से 1 के बीच में आएगा, यानी ग्राफ आपको cos x का -1 से 1 के बीच में बनाना है। और अगर उस -1 से 1 के बीच में अगर ये पॉजिटिव आ गया तो मैं डोमेन बोल दूंगा x बिलोंग्स टू r। कैसे, सुनना अच्छे से, रिपीट कर रहा हूँ, अब देखिए फिर से जरा। तो मैंने cos x का ग्राफ बनाया भाई साहब, तो ये आ गया माइनस का π/2 और ये आ गया π/2, और ये वाला वैल्यू आ गया -1 और ये वाला वैल्यू आ गया 1। ठीक है, चेक कर लो। अब क्या देखना कि सर मैंने जो देखा कि sin x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो मैंने देखा कि ये -1 पे ये वैल्यू मिला और 1 पे ये वाला वैल्यू मिला। तो मैंने क्या देखा कि ये ग्राफ जो है x एक्सिस से ऊपर ही है। सही है क्या? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ग्राफ किसका है, cos ऑफ sin x का। cos ऑफ sin x का मैंने -1 से 1 के बीच में रखा है वैल्यू। तो आपने देखा कि सर ये वाला वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये ग्राफ कैसा है, x एक्सिस से ऊपर। तो सीखने को क्या मिला, सुनना अच्छे से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डोमेन को, ये cos के अंदर sin x जो रखा हुआ वो 0 या 0 से बड़ा आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि सर -1 से 1 के बीच में देखा कि ये cos और sin x का जो फंक्शन है ग्राफ x एक्सिस से ऊपर दे रहा है। ठीक है, तो सर ये जल्दी से बता कि ये sin x का जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में जो आया वो कहां से आया, वो x किस वैल्यू से आया, वो x की वैल्यू x बिलोंग्स टू r है। मैं उल्टा चला गया, मैंने पूछा भाई ये वाला वैल्यू यहां से आके बीच में पॉजिटिव आया। फिर मैंने पूछा कि भाई -1 से 1 कहां से आया, मैंने बोला भाई साहब कि ये sin x का वैल्यू है। मैंने बोला sin x का वैल्यू -1 से 1 कहां से आया, x बिलोंग्स टू r। यानी क्या हुआ कि इस फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, फाइनली x बिलोंग्स टू r।
कोई डाउट है कहीं पे तो आराम से पूछ लो, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने का। सर एक बार और। सर डोमेन वाला पार्ट नहीं समझ लास्ट में। यस सर। ठीक है, देखना जरा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है? नहीं नो सर। ठीक है, इसमें डाउट नहीं है, यहाँ पे भी डाउट नहीं। आपको डाउट यहाँ पे आने लगा कि सर ये चीज कैसे हो गया, यस। ठीक है? तो अच्छे से यस सर। रिवर्स में सुनता, एक ही बात को सुनता, रिवर्स में सुनना अच्छे से। मैं पूछना चाहता हूँ कि सर यहाँ पे क्या रख दूं, यहाँ पे क्या रख दूं कि सर ये पूरा फंक्शन 0 से बड़ा आ जाए, या तो उल्टा पढ़ते हैं कि सर यहाँ पे आप जो भी रखो आप वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने क्या देखा कि सर यहाँ से x बिलोंग्स टू r में ही देखना है, तो मैंने बोला कि सर x बिलोंग्स टू r में sin x की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में है। अगर ये sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कहा x बिलोंग्स टू r में, यानी ये होगा तभी ये होगा, रिपीट कर रहा हूं, ये होगा तभी ये होगा, और जब ये होगा तो मैं -1 से 1 के बीच में यहां रखूंगा, तो -1 से 1 के बीच में जब यहां रखूंगा तो ग्राफ हमेशा पॉजिटिव है। तो ये कब हुआ, x से किस वैल्यू के लिए? अब उल्टा जाएंगे, ये तभी होगा जब साइन यहां से यहां होगा, ये तभी होगा जब ये होगा। अगर मैं आया, बात समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, देख लो भाई, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r। यानी क्या, ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट ही तब करेगा जब इसका ग्राफ -1 से 1 में बनेगा। -1 से 1 कौन देगा? साइन देगा। तो साइन -1 से 1 कब देता है, x से किस वैल्यू को देता है? वो r की, ठीक है? तो डोमेन r हो गया। तो हमने आपको तो सिखा दिया, और ये 3 पॉइंट 1 2 3 ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो फिलहाल मैं इसको रख कर रहा हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री के ये सब जो फंक्शन थे, अब वो आप इसको ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं भाई साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अभी क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके सामने, बहुत अच्छे से समझना। क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन, जिसको देख करके आप है ना बेहोश जरूर हो सकते हैं। चलिए देख लीजिए, इसका डोमेन निकालना है, इसका डोमेन निकालना है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन मेरा, मैं करूंगा, सीखना आपको, सुनना अच्छे से। क्या है कि मैं इसको देखूंगा अगर, तो सर सभी को पता चला कि 1/रूट का कंडीशन है, तो पहले रूट का निकालूंगा। आजा भाई साहब, रूट को बड़े प्यार से बुलाया, तो रूट का मैंने देखा क्या निकला भाई साहब, मॉड cos x प्लस ऑफ cos x ग्रेटर देन 0। डाउट नहीं है कहीं पे? चलो अब सुनना अच्छे से, बात को एक एक समझना अच्छे से। अब मैंने क्या कर दिया, रूट का कर दिया। दूसरी तरफ से आता हूं, तो मॉड cos x प्लस cos x का डोमेन, सभी को पता होगा इसका डोमेन होता है r, इसका भी होता है r, दोनों का इंटरसेक्शन r। मेरे लिए लिखा, सही है क्या? चलो अब एक बात को समझना है यहां से। अब मैं अगला क्या लिखना चाह रहा हूं, देखना जरा ध्यान से। मैंने बोला था कि कभी भी एक फंक्शन वेरिएबल जो है, जो वेरिएबल है और साथ में उसी वेरिएबल का पीस वाइज आ जाए, यानी मॉड आ जाए, तो मैंने बोला था वहां पे हम लोग ब्रेक करेंगे, केस बना कर। याद आया किसी को? यस मैं जो कहना चाह रहा हूँ, चलो तुम्हारा वाला से सुनते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे 2 केसेस बनेगा, 2 केसेस क्या बनेगा समझना चाहिए। केस क्यों बना रहे हो ये तो बताओ। मैंने बोला भाई साहब मॉड है, मेरे को नहीं पता कि पॉजिटिव का है और नेगेटिव का है, तो मैं केस 1 उठा रहा हूँ। केस 1 क्या कहा कि हो सकता है कि cos x 0 या 0 से बड़ा हो जाए। पता है ये चीजें आपको? पता है कि मॉड x को कैसे ब्रेक करते हैं, है ना? 0 या 0 से बड़ा पे पॉजिटिव x, 0 से छोटा पे -x। याद रहा? यानी अंदर में जो बैठा हुआ फंक्शन उसको 0 से बड़ा लेना है, 0 से छोटा लेना है। चलिए फिलहाल बात करते हैं। तो मैंने लिखा 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है सर? या बीच में या लगा दिया, सुनना अच्छे से। या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सर दूसरा केस हो सकता है कि सर मॉड x जो है cos x जो है वो लेस देन 0 हो जाए। तो इन दोनों केस का बीच का क्या लेना है, यूनियन लेना है, यूनियन। चलो आप कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने ऐसा लिया, यदि आपने cos x को 0 या 0 से बड़ा लिया है तो ये फंक्शन कैसा देगा, पॉजिटिव। तो मैं क्या लिख रहा हूं सुनना, cos x प्लस ऑफ cos x 0 से बड़ा। भावार्थ क्या हुआ कि 2 cos x ग्रेटर देन 0। इसका भी भावार्थ क्या हुआ, cos x 0 से बड़ा। एक में कह रहा है 0 या 0 से बड़ा, एक में कह रहा है 0 से बड़ा, तो ओनली क्या लेंगे, ओपन इंटरवल 0 से बड़ा। पकड़ में आया ये बात? ठीक है, ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2 हुआ। दोनों का इंटरसेक्शन लेना भाई साहब, इंटरसेक्शन। अब चलो ये तो पहला केस हो गया, सुनना अच्छे से। और माने यूनियन होता है, और का मतलब यूनियन होता है। दूसरे केस में चलते हैं। तो अगर आपने cos x लेस देन 0 लिया तो ये माइनस देगा, तो माइनस ऑफ cos x प्लस ऑफ cos x लेस देन या ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ये कट गया भाई साहब, ये लिखा 0 या 0 से बड़ा, अभी भी ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां से केस नंबर 1 था और ये केस नंबर 2 आया, तो मैं दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, 1 इंटरसेक्शन 2
ठीक है, 1 इंटरसेक्शन 2, तो आप यहां से बोल देंगे x बिलोंग्स टू 5। अब x बिलोंग्स टू 5 आ गया तो इसका मतलब आंसर 5 नहीं आएगा भाई साहब, क्योंकि बीच में यूनियन लेना था। आप इसमें डोमेन जो भी आएगा जोड़ देना है 5 को, यानी कुछ नहीं जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ ये फंक्शन जो आंसर आएगा वही मेरा डोमेन होगा। यहां तक में कोई डाउट है तो आराम से पूछ लो कि सर कैसे कैसे ब्रेक करो, समझ नहीं आता। ठीक है क्या? यस चलिए, अब यहां तक मैं अगर सॉल्व कर दिया तो अपने को बस ये वाला केस और ये वाला केस ले लेना है। तो मैं इधर ग्रेटर सॉल्व देन इक्वल टू होगा फर्स्ट केस में। यहाँ पे आज लिखा है तो यस सर। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं बात करता हूँ। अब ध्यान समझना, मेरे को केस 1 ही सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व कर देना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कॉस का ग्राफ बना लो भाई साहब। कहना क्या चाह रहा है, दोनों केस में देखो, दोनों केस में क्या सुनो अच्छे से। पहला केस चिल्ला चिल्ला के 0 है 0 से बड़ा, दूसरा केस क्या चिल्ला चिल्ला के सर 0 से बड़ा। यानी दोनों केसेस में cos x कहना चाह रहा है कि 0 से बड़ा कहाँ हो। इसका मतलब पढ़ने का क्या मतलब है, इसका पढ़ने का मतलब है कि cos x का ग्राफ 0 से बड़ा का है। चलो ग्राफ बना लेते भाई साहब, आराम आराम से सुन लो, एक बार में कहानी को सुन लो अच्छे से, ताकि मेरे को रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलो ये ले लिया भाई साहब। ठीक है, अब मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। ये किसका ग्राफ है, तो cos x का ग्राफ। अब मैंने पूछा कि अगर ये cos x का ग्राफ है तो ये देखो भाई साहब -π/2, ये कितना आ गया π/2। सर ये कितना आ गया 5π/2, सॉरी 3π/2, 3π/2, और ये कितना आ गया साहब, कोई बता सकता है ये वाला कितना वैल्यू होगा, 5π/2। ठीक है, अब चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है सुनना अच्छे से, कि x जिस दिन बड़ा होगा -π/2 से π/2 में। ठीक है सर, ये इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लगाया? मैंने बोला भाई साहब एक जगह पे इक्वल टू का साइन है, एक जगह पे इक्वल टू का साइन नहीं है, और दोनों का जब इंटरसेक्शन होगा तो ओपन आएगा। सही है क्या? चलिए, तो मैंने बोला कि सर -π/2 से π/2 में जब आप चलोगे तो देखो ये वाला ग्राफ x एक्सिस से ऊपर है, दिखा क्या? चलिए अगला अगला कोई बता सकता है कि x का वैल्यू क्या लूं कि जो cos x का ग्राफ x एक्सिस से ऊपर आ जाए? 3π से 5π/2 5π/2 बिल्कुल, तो इसको क्या लिखूंगा 3π/2 से 5π/2 चलेगा ऐसा। और ये इसी तरह से पढ़ता रहेगा भाई साहब, देखना अच्छे से। अब मैं क्या इसको जनरल कर रहा हूँ, जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहता हूँ। कोई बता सकता है इनका गैप कितना है? गैप, अरे π/2 को छुपाना, ये π/2 छुप गया, गैप बता 4 दिखा क्या? अच्छा, इसमें भी कोई गैप बता सकता है? -1 और 3 का 4, सही है ना भाई साहब? तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि x ग्रेटर देन जो हो गया, ये लिख रहा हूँ 4n-1 पाई और होल डिवाइड बाय 2, और इधर कितना आ गया 4n+1 इनटू में कितना π/2। दिस इज योर डोमेन। इसलिए मैं लिख देता हूँ डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन जो आ गया आपका x बिलोंग्स टू ओपन 4n-1 इनटू में π/2 से लेकर के 4n+1 इनटू में कितना π/2 तक। ये आपका डोमेन आ गया भाई साहब। कहीं पे कोई दिक्कत, कहीं पे कोई डाउट, आराम से मेरे से आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे n को आप जरूर ओपन और क्लोज कर, उसमें थोड़ा सा दिक्कत। क्या कुछ डाउट है? सर जो फर्स्ट केस में उसमें हम लोग का cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और सेकंड में हम लोग का cos x प्लस cos x ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसमें डाउट आ रहा है क्या आपको? नहीं, उसके पहले वाला में सर हो गया क्लियर। इसके पहले वाले में किधर, ये वाला? नो सर, वो फर्स्ट केस में हो गया क्लियर। अच्छा चलो, चलो भाई साहब, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा स्क्रीन लगा दिया। ठीक है, चलो तो आप इस तरह का ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ, ग्राफ के साथ में विद द हेल्प ऑफ ग्राफ और डोमेन आप इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए, तो आज ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस खत्म। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री वाले पे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा यार बुराई वाली बात, एकदम मन में थोड़ा सा कड़वाहट इस बात को आ रहा है मेरा, क्या ना, बहुत लोग हो तुम लोग लेकिन जो सॉल्व नहीं कर रहे हो वैसे, ये बहुत ही गलत बात है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका डाउट आता है मेरे से पूछिए, लेकिन आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। चलो ठीक है, फिलहाल मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क लिखो भाई। डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, डोमेन ऑन ट्रिग्नो फंक्शन। चलिए पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके सामने। fx इक्वल टू दिया 1/sin x 2sin x - 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन fx इक्वल टू √sin x - 1/2 प्लस ऑफ √1 - x। ठीक है, 1 - x²। तीसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, fx इक्वल टू दिया, यहाँ पे लिख दो आपके लिए cos ऑफ
साइन इनवर्स एक्स कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ, है ना, प्लस रूट अंडर ऑफ 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ रूट अंडर ऑफ, है ना, यहाँ पे रूट अंडर ऑफ कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स को आपको दे दिया साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ऑफ 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स कह रहा हूं, सॉरी, ई टू द पावर लिखा हूं आपके सामने। हाँ चलो, साइन इनवर्स लॉग बेस 2, यहाँ पे लिख दिया x by 4, ठीक है क्या, प्लस में लिख दिया अंडर रूट ऑफ, है ना, प्लस में लिख दिया अंडर रूट ऑफ 2 cos x माइनस ऑफ 1। चलो ये 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पे आप निकाल देना, भाई कहीं कोई डाउट आएगा पूछ लेना। ठीक है, चलिए, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे डोमेन के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप जरूर करके आएंगे, जिसमें भी किसी को डाउट होगा आराम से पूछ लेना। मैं उम्मीद करूंगा कि ये 5 क्वेश्चन आप बना के आएंगे। मैं इसको कर रहा हूं। चलिए भाई साहब, अगर आपने इसको लिख लिया तो चलिए, हमने ट्रिग्नोमेट्री के यानी क्या जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन के बाद जो नॉन अलजेब्रिक फंक्शन थे, यानी आप कह सकते हैं कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया। कौन कौन सा फंक्शन पढ़ लिया? लॉग पढ़ लिया, एक्सपोनेंशियल पढ़ लिया, आईटीएफ पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, है ना। तो ये जितने भी नॉन अलजेब्रिक फंक्शन थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब बचा क्या है हमारे पास में? अलजेब्रिक काइंड्स ऑफ फंक्शन में पीस वाइज फंक्शन के मात्र 3 पोर्शन बचे हुए। कौन कौन सा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अगर ये खत्म हो जाता है फिर फंक्शन का मान के जाइए कि आप 60% या 60% कर रहा हूं, 50% पोर्शन आपने कवर कर लिया। ठीक है, बचा हुआ 50% तो जल्दी से धीरे धीरे जल्दी खत्म हो जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा अपने। ठीक है, फिलहाल तो मैं जो अगला हेडिंग लिख रहा हूं आपके सामने उस चीजों को समझना। चलो लिखेंगे हम लोग पीस वाइज फंक्शन करता हूं, उसी का सेकंड हेडिंग लिखेगा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन बहुत ही काम का सिग्नम फंक्शन और सिग्नम, ध्यान से समझना, जल्दी से लिखिएगा सिग्नम फंक्शन। चलिए एक एक चीज को समझना, बोर्ड पे ध्यान देना। चलिए ये बोर्ड पे तमीज से देखो और एक एक चीज को समझते जाना, क्या है, क्यों है, कैसे होता है वो समझते हैं। तो पहला पॉइंट अगर मैं आपके सामने लिखना चाहूँ ना भाई साहब, ठीक है। अच्छा एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा भूल गया। कितने लोग बता सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस ऑफ कॉस एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स, इसका कोई डोमेन बता सकता है? डोमेन आर, पूरा नेट फंक्शन का? नो सर, cos of sin x greater than equal to 0। अरे वो तो ठीक है, बाद में प्रूव करवाया था ना कि इसका डोमेन आर होता है। यस रूट है, इसका डोमेन आर हो गया और इसका भी डोमेन क्या हो गया? आर। ठीक है, नोट इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? एक्स प्लस के बाद, है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। 1 मिनट में आपकी भूलने की आदत है ना, इट्स कॉल्ड गजनी, ध्यान देना। बात करते हैं तो सिग्नम फंक्शन क्या है यहाँ पे समझते हैं। सिग्नम फंक्शन है क्या? पहले तो एक पॉइंट नंबर 1 लिख लेता हूं मैं कि रिप्रेजेंटेड बाई है ना y इक्वल टू सिग्नम x, s g n और यहाँ पे x, इस तरह से दिखेगा भाई साहब। कई लोग क्या करते हैं कि सर y इक्वल टू सिग्नम x लिखते हैं, या तो फिर कई लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं। समझता बहुत अच्छे से ध्यान देना, अगर आपको ये लिखा हुआ है तो आपको ये भी आना चाहिए, mod x by x when x not equal to 0, और ये जब 0 होगा when x equal to 0। कहीं पे भी आपको ऐसा दिख जाए तो समझ जाना कि ये लिखा हो या फिर ये लिखा हो, ये रिप्रेजेंट करेगा सिग्नम फंक्शन। पहले फोटो देखो तब इससे, है ना, सिग्नम फंक्शन है क्या, दिखता कैसा है, पहले दिखता कैसा वो समझ लो। मैंने बोला राहुल, राहुल कौन है भाई साहब? मैंने देखो नाम से आपको जानते नहीं, हाँ, लेकिन राहुल का चेहरा ये है भाई साहब, पकड़ में आ गया। चलिए, तो सिग्नम फंक्शन का फोटो ऐसा आ गया। अब बात ये है ना कि सर हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे, समझना बहुत अच्छे से। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना भाई साहब। पॉइंट नंबर 2, ब्रेकिंग ऑफ सिग्नम फंक्शन, ब्रेकिंग ऑफ सिग्नम फंक्शन, ब्रेकिंग ऑफ सिग्नम फंक्शन। जिसने इसको याद रखना उसके लिए बहुत काम का सिग्नम फंक्शन। ध्यान समझना, कैसे ब्रेक करेंगे समझना। अगर किसी ने आपको y इक्वल टू सिग्नम दे दिया ऐसा, सिग्नम x, आपको याद क्या रखना, सुनना अच्छे से। किसी ने y इक्वल टू सिग्नम x दे दिया, या फिर आपको ऐसे दे दिया mod x by x। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं ना, सुनना अच्छे से, बुक्स में इसको ऐसे भी लिखते हैं भाई साहब, x को ऊपर कर देगा, mod x को ऐसे कर देगा, और करके बात कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो परेशान मत होना। ठीक है, हाँ, फिर से बात कर रहा हूँ। तो mod x by x when x not equal to 0,
ये x यानी ये 0 होगा व्हेन कब जब x इक्वल टू 0। तो सर ये टूट गया क्या? नहीं भाई साहब ये टूटा नहीं है। लिखना कैसे है, लिखना कैसे भाई साहब समझना अच्छे से, लिखना कैसे है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे लिखना है। देखो कैसे लिखना भाई समझना, आपको करना क्या है, y इक्वल टू लगा देना है। कभी भी आपको सिग्नम फंक्शन दिखे तोड़ना कैसे समझना अच्छे से, ठीक है। आपको लिखना है 1, फिर क्या लिखना है -1, फिर क्या लिखना है भाई साहब 0। ये कैसे लिखा सर आपने? मैं जो बता रहा हूँ सुनना अच्छे से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सिग्नम के अंदर जो भी बैठा होगा, सिग्नम के अंदर कौन बैठा है, सिग्नम के अंदर बैठा हुआ x, ठीक है क्या। तो आपको पहले क्या कर देना है कि सिग्नम के फंक्शन में जो भी अंदर बैठा है पहला काम क्या लिखना है कि 1 -1 0 ये लिख देना। कोई भी फंक्शन यहाँ पे कुछ भी बैठा हो, आप खुद जाके क्यों ना बैठ जाओ वहां पे, मैं लिख दूंगा 1 -1 और फिर बाद में 0। बैठा कौन है पहले ये डिपेंड नहीं करेगा, पहले डिपेंड करेगा कि आपको लिखना है, ठीक। अब दूसरा क्या काम है सुनना अच्छे से। अब क्या है कि सर अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है अब उसको बात करना है, तो इसको पहले क्या करना है, इसको लिखना पहले 0 से बड़ा, फिर लिखना है 0 से छोटा, फिर लिखना है 0। पकड़ में आया क्या? तो ये आपका सिग्नल फंक्शन का ब्रेकेज होगा। सर ये आया कैसे जरा बता, सुनना। कितने लोग बता सकते हैं कि mod x का अगर मैं ब्रेकिंग करूं तो आपको पता होगा 0 या 0 से बड़ा लोगे या 0 से छोटा लोगे, बड़ा लेने पे पॉजिटिव x, छोटा लेने पे -x, सही है क्या? चलो तो 0 से बड़ा लोगे तो कैसा आएगा पॉजिटिव x। तो यहाँ पे देखो ना, अगर पॉजिटिव x लोगे तो x कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। नेगेटिव x लोगे तो कितना आ जाएगा -x, -x बाय x कटेगा कितना आ जाएगा -1, फिर कितना आएगा 0 पे 0 तो नहीं रखा था। आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिग्नम के अंदर क्या बैठा है पहले वो मैटर नहीं करेगा, पहले मैटर करेगा 1 -1 0। अब जो अंदर बैठा है यानी कौन बैठा हुआ, सिग्नम, सिग्नम अंदर बैठा है तो वैसा पहले 0 से बड़ा, यानी अंदर वाले क्वांटिटी को 0 से बड़ा 0 से छोटा इक्वल टू। किसी को कोई डाउट है तो पहले लिख लो इसका। होप आपको सिग्नम की कहानी समझ में आ गई, ठीक है साहब। आइए बात करते हैं, सिग्नम फंक्शन हो गया। पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं, पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं। पॉइंट नंबर 3 क्या है समझते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 बहुत ही आसान, उसके लिए समझते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन है ना, SGN फंक्शन y इक्वल टू है ना, y इक्वल टू SGN x, सिग्नम x, ठीक है, सिग्नम x बोल सकता हूं मैं इसको। और इसको मैं डायरेक्टली अब ऐसा बोलूंगा भाई साहब 1 -1 0, ये 0 से बड़ा, ये 0 से छोटा और ये ठीक 0 पे। आइए सभी लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी यहाँ पे, सभी लोग बता सकते हैं कि ग्राफ कैसा होगा, सभी को आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये पोर्शन 0 से बड़े के लिए, ये पोर्शन 0 से छोटे के लिए और ये वाला पोर्शन ठीक x इक्वल टू 0। कोई डाउट है यहाँ पे, पूछ सकते हो, सही है क्या? चलिए अब मैं बात करता हूँ आपसे। मैंने पूछा कि भाई साहब पढ़ना कैसे, इसको सुनना। 0 से बड़े के लिए यानी x 0 से बड़ा लूंगा तो y इक्वल टू 1 आएगा। पकड़ में ही नहीं है मैंने क्या बोल दिया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब x का वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे तो आपको पढ़ना है y इक्वल टू 1, सही है क्या? ये सर लाइन पैरेलल होगा x एक्सिस के, ठीक है। तो 0 से बड़ा इधर आएगा, मैं इसको क्या लिखूंगा, क्या यहाँ पे इक्वल टू का 0 है? नहीं सर, तो ओपन, ओपन लगाना, ओपन। और ये कैसे चलेगा 1, ये रहा सर, ये सही है क्या, y इक्वल टू 1 ऐसा, यस सर, ठीक है। ठीक 0 पे, ठीक 0 पे, ठीक 0 पे 0 है, 0 तो है, y इक्वल टू 0, तो ये रहा सर ओरिजिन। अब बात करता हूँ कि अगर मैं x का वैल्यू 0 से छोटा सोचूं तो y इक्वल टू कितना लेना, -1, ठीक है, ये रहा -1 ऐसा, सही है क्या? ये आपका ग्राफ याद रहेगा, आपका ग्राफ। अगर ये आपको ग्राफ याद आ गया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने लोग बता सकते हैं, मैंने पूछा कितने लोग, है ना, सभी लोग से तो नहीं पूछ सकता, कितने लोग बता सकते हैं पहला डोमेन R, सही है क्या? डोमेन R हो गया। पॉइंट नंबर 2 रेंज, रेंज -1 1 और 0, एक बच्चे ने बोला 3 एलिमेंट है सर सिर्फ, नो सर सिर्फ 3 नहीं एलिमेंट नहीं नहीं नहीं, -1 पे मिला, -1 0 -1 0 पे मिला, फिर कहाँ मिला 1 पे मिला। लेकिन -1 से नहीं कह सकते क्योंकि भाई साहब -1 से 0 के बीच में कोई ग्राफ नहीं है, फिर 0 से 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन कर्ली ब्रैकेट में डिस्क्रीट एलिमेंट कौन कौन से, -1 0 और 1, फिर कितना 0, फिर कितना 1, ये रहा सबका रेंज। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। यस सर। तो ये आपका ग्राफ हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 पे आता हूँ। 3 ये खत्म हो गया। तो ये सिग्नम फंक्शन का छोटा सा कहानी था, तो सिग्नम खत्म होता, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि सर इसमें क्वेश्चन आना जरूरी है आपको। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट करके, जल्दी इसका आंसर आपको बता देते हैं, ठीक है। मैं ले रहा हूँ पहला क्वेश्चन आपके सामने कि y इक्वल टू आपके सामने लिखा है
ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा तीसरा क्वेश्चन आप करना, ठीक है। y इक्वल टू लिखा सिग्नम और e के पावर x, है ना, फाइंड रेंज, ठीक है क्या, इफ, है ना, y जो ये फंक्शन जो देखा, इफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r से r, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनना चाहिए, पहला क्वेश्चन मैं, दूसरा क्वेश्चन आप, ठीक है। तो y इक्वल टू सिग्नम x देगा, फाइंड रेंज इफ fx इक्वल टू r से r देगा, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज, ठीक है। दो क्वेश्चन दे दिया इसी में। चलिए अब सवाल सुनते हैं सर, बहुत अच्छा समझना। तो पहले तो मैं बोल दूंगा कि सर सिग्नम को ब्रेक कर दिया करो, मेरे को आता है ब्रेक करना, बाकी को आप लोग को आता नहीं आता, देखना भाई साहब, 1 - 1 0, मेरे को ये लिखना आता है, ठीक है। गुरुजी आपको यही आता है क्या पहले? हाँ पहले यही आता है। अब क्या मैंने पूछा अंदर में कौन बैठा है, अंदर में e के पावर x, तो मैं बोलूंगा भाई तेजा वहां पे e के पावर x 0 से बड़ा, फिर दूसरा क्या e के पावर x 0 से छोटा, तीसरा क्या e के पावर x 0 के बराबर। कहीं कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, सही है क्या? यस सर। यहाँ तक में कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हो, अदरवाइज अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सर ये क्या लिखा हुआ अपने समझ नहीं आ रहा, मैंने बोला देख भाई साहब, पहले तो डोमेन निकालना है, फिर बाद में आपको रेंज निकालना है, मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो पहले क्या कहूंगा, मैं पूछूंगा आपसे कि सर एक बात बताओ, इसका पढ़ेंगे कैसे, ये है क्या, कैसे पढ़ना है? मैंने बोला कि बता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह रहा है कि 0 से बड़ा हूं मैं, तो बता x के कौन से वैल्यू के लिए? मैंने बोला भाई x के बिलोंग्स टू r, हर एक वैल्यू के लिए ये बड़ा होता है। यस खानदानी पॉजिटिव इंसान है ये, पकड़ में आया क्या? यस सर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक एक बात को समझना, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है, समझना जैसे कि अब क्या करना है कि आपको देखना कि e के पावर x 0 से बड़ा है, यानी क्या मतलब है कि सर x का वैल्यू बताओ जहां पे e के पावर x बड़ा है। मैंने बोला एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, यानी क्या x बिलोंग्स टू r। अब दूसरी बात, सर ये बताओ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहीं 0 से छोटा भी होता है? कहीं नहीं है, बिलोंग टू पाई, x बिलोंग्स टू पाई, ये कभी पॉसिबल ही नहीं बचा, यानी क्या हमारे लिए ये आंसर कट गया, यानी ये वाला पोर्शन में होगा ही नहीं ग्राफ का। दूसरी बात करता हूं, e के पावर x इक्वल टू 0, क्या सर ये नहीं होगा सर। पॉजिटिव 0 भी होगा क्या? नहीं, ये भी नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, सही है क्या? यस सर। ठीक है, तो अपने को क्या दिखा कि आपको ग्राफ क्या बनाना है। सर डोमेन कहाँ मिला, देखना डोमेन तो तेरे को मिल गया, x बिलोंग टू r, सही है, दिखा, ऐसे लिख करके पढ़ना है इन सब फंक्शन के बारे में कि भाई ते कौन तेरा डोमेन क्या, क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो क्या? बोलेगा हाँ भाई साहब, सुनना चाहिए। तो डोमेन, पहला क्वेश्चन जो आ गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन आ गया क्या सर? डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू r, ठीक है। सर रेंज का लफड़ा है, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग रेंज के लिए ग्राफ बनाएंगे, और सभी लोग ग्राफ कहां बनाएंगे, सुनना चाहिए। सर ये दोनों फंक्शन तो कैंसिल आउट हो गए, इन दोनों को देखना ही नहीं है भाई साहब, एकदम कह सकता हूं कि इन दोनों को देखना ही नहीं है, इग्नोर, है ना, इग्नोर कर देना है। तो सर दिखना किसको, सर इसको दिखना है, कब देखना और कहां देखना ये समझना। सर y इक्वल टू 1 बोलूंगा कब, जब x बिलोंग्स टू r हो, यानी x बिलोंग्स टू r कुछ भी ले लो आप, y इक्वल टू 1 आ रहा है। सर ये कांस्टेंट है क्या? यस सर। समझ में आया क्या? सर तो y इक्वल टू x बिलोंग्स टू r का क्या मतलब, कुछ भी ले लो y इक्वल टू 1 आएगा, तो सर ये लो y इक्वल टू 1, दिख रहा क्या? कहीं कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हो। और ये जो ग्राफ आया ना भाई साहब, ये ग्राफ इसका है, y इक्वल टू सिग्नम e के पावर x का। कोई डाउट है यहाँ तक? अब जल्दी से बता दो रेंज कितना, चलो। y is equal to 1, 1, रेंज ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू ओनली 1, सही है क्या? यस सर। किसी भी पॉइंट में डाउट आया हो आप आराम से पूछिए कि सर ये सब कैसे हो गया, ये कैसे लिख दिया, तो एक क्वेश्चन और ले लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल जरूर बताना कहीं कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। ठीक है चलो, एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा इसमें, ताकि आपको क्लियर हो। चलिए भाई एक क्वेश्चन और बनता है ना, सभी बच्चों से बनता है, तो एक क्वेश्चन तो मैं बोलूंगा। y इक्वल टू दिया सिग्नम x, और ब्रैकेट में आपके ठीक आपके सामने लिख रहा हूँ x स्क्वायर, है ना। और अच्छा क्वेश्चन ले लेते ना, मजा आ जाएगा आपको। चलो ध्यान देना सर, मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ x स्क्वायर माइनस ऑफ 1। चलो छोटा ले लेते हैं, बड़ा भी नहीं लेता। चलो आपको है ना, इसमें पहला निकालना डोमेन ऑफ द फंक्शन, दूसरा निकालना रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। जो बता रहा हूँ आराम से सुनते जाना। चलो पहला क्या है, तोड़ना आना चाहिए, मैं तो आंख बंद करके ऐसे लिख लेता हूँ, बाकी आप देख लो, सही है क्या। अब अंदर वाले को बोलूंगा भाई ते 0 से बड़ा जा, ये बोलूंगा भाई ते 0 से छोटा जा, ये बोलूंगा भाई साहब ते 0 के सामने जा। अंदर वाले को मैंने ऐसे बोल दिया, किसी को डाउट तो नहीं आता। अब दूसरा क्वेश्चन, अब तो सर ये लिख लिया, एक बार और लिख लो। मैं बोलूँ क्यों भाई साहब, देखो भी पता चल जाएगा। ये हो गया x1 से बड़ा, सर दूसरा बोलो, दूसरा x1 से छोटा, तीसरा बोलो सर x इक्वल टू 1, सही है क्या। चलिए आइए जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसा बनेगा फटाफट करके देखो, ठीक है।
आइए 1 कहाँ पे है सर, 1 यहाँ पे, ये रहा, लिखा गया। ठीक 1 पे y इक्वल टू 0 चिल्ला रहे हैं, ठीक 1 पे y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 कहाँ होगा भाई साहब, x एक्सिस पे, सही है। अब क्या बोल रहा है सर, 1 से बड़ा पे, 1 से बड़े पे आंसर कितना आ रहा है 1, 1 से बड़ा इधर होगा, तो 1 से बड़े पे आंसर कितना आ रहा है 1, तो सर ओपन लेना, ओपन क्यों ओपन लेना सर, क्योंकि यहाँ पे ओपन लिया, तो ये लो। दूसरा क्या बोल रहा है सर कि 1 से छोटे पे -1 लेना, तो सर 1 से छोटे पे, 1 से छोटे पे -1, ये 1 है तो ये -1, ये ले लो सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। पहला पॉइंट पूछूंगा, डोमेन बताओ, चलो जल्दी से देखिए ग्राफ कौन सा डोमेन, आर, डोमेन आर है। दूसरा भाई साहब रेंज, रेंज रेंज -1 0 1, -1 -1 0 1, अरे -1 0 1, ठीक है, कॉपी कीजिए। सही है, चलो सर, Yes, तो ये sir. आपने देख लिया, तो सिग्नम के बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपने देख लिए। मैं चाहता हूँ कि एक ग्राफ जल्दी से बनाएं आप लोग, तो इस ग्राफ का सॉल्यूशन दे मेरे को अच्छा लगेगा। क्वेश्चन दे आपको, fx इक्वल टू दिया आपके सामने, मॉड ऑफ x है ना, मॉड x नहीं लेता, ओनली x ले रहा हूँ आपके सामने, x ले रहा हूँ, इंटू लिख रहा हूँ सिग्नम, सिग्नम x लिया। फाइंड पहला क्वेश्चन डोमेन, दूसरा क्वेश्चन रेंज। चलो क्वेश्चन भी नहीं लेता मैं, पहले एक रिमार्क लिखा के जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं ताकि अपना क्वेश्चन करने में और आसानी आ जाए। रिमार्क लिखेंगे फटाक से भाई साहब। कितने लोगों को पता चल गया भाई साहब पहला पॉइंट कि y इज इक्वल टू सिग्नम x जो फंक्शन है उसका पहला पॉइंट की डोमेन जो होता है वो x बिलोंग्स टू r होता है। दूसरा पॉइंट रेंज जो होता है भाई साहब वो कितना होता है -1 से 0 और 1, सही है क्या, -1 0 1। इसका क्या मतलब पता चला कि डोमेन अगर r है तो मैं बोल दूंगा सर ये तो रिच क्लब का आदमी हो गया, सही है क्या, तो रिच क्लब का आदमी हो गया, तो हम लोग डोमेन किसका देखते हैं, रिच क्लब का नहीं देखते हैं, उसके अंदर में जो x रिप्लेस्ड है ना, रिप्लेस्ड है उसको देखते हैं। आइए आप क्वेश्चन करते हैं फटाफट करके, देखते हैं जल्दी से, बताना जल्दी से। तो मैंने y इक्वल आपके सामने लिखा x इनटू में सिग्नम है ना, सिग्नम x, पहला पॉइंट डोमेन बताना आपको, रेंज की बात करेंगे, ठीक है। चलो दूसरा भी ले लेते हैं, रेंज भी बताना आपको, रेंज ऑफ फंक्शन। पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, सुनना अच्छे से, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। डोमेन निकालने के लिए किसी को बता सकते हैं कि डोमेन के लिए कितना फंक्शन है, एक है या दो है, 2 है, दो है। y इक्वल टू x इनटू में सिग्नम x, और कितनों को पता चल गया कि सर इसका डोमेन r होता है, पोलिंग R. डोमेन, ठीक है सर। सिग्नम का भी डोमेन कितना होता है r, R. और दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा r, R. सही है क्या। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया r भाई साहब, यानी डोमेन आपने निकल के आ गया अपने सामने, x बिलोंग्स टू r। रेंज पे आते हैं, रेंज पे, और रेंज निकालने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे वो इंपॉर्टेंट रेंज होगा सर x -x और 0, है। रेंज का भी x और x माइनस बनाते क्या, कोई बात नहीं, आ जाओ देखते हैं अच्छे से, समझ आज तो कोई बात नहीं, बहुत हद तक बहुत अच्छा सोचा है। मैं तेरी बात कर लेता हूँ, सुनना। तो y इक्वल टू रेंज की बात कर रहा हूँ, y इक्वल टू क्या लिखा, x सिग्नम x। ब्रेक कैसे करेंगे सभी लोग एक बार सीख लो, अच्छा क्वेश्चन अच्छे से समझना। कैसे इसको ब्रेक करते हैं सर, ब्रेक तो ऐसे करेंगे हम लोग, x लिखा, सिग्नम के लिए क्या लिखूंगा 1 -1 0, ये 0 से बड़ा, ये 0 से छोटा, ये कैसा 0। सर ये कैसे लिख दिया आपने, ये ऐसा होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है, सिग्नम का अपना क्राइटेरिया है और ये इससे मल्टीप्लाई है। अब मैं क्या करूंगा भाई साहब, बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आ, मैंने बोला ठीक है, अंदर जैसे ही अगर क्या क्या दिखेगा सुनना, x फिर कितना -x फिर कितना 0, सर 0 into x क्या होता है 0, फिर क्या लिखूंगा 0 से बड़ा, फिर ये कितना 0 से छोटा, फिर कितना 0 के बराबर। आइए साहब इसका ग्राफ यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा सुनना अच्छे से, एक एक चीज को समझना, सभी लोगों को आता है कैसे कैसे बनाना है। ये 0 से बड़ा, 0 से छोटा, ठीक 0 पे 0 आ रहा है, ठीक 0 पे 0 आ रहा है, देख लो भाई साहब 0 पे 0, ठीक है। अब क्या दिखाना चाह रहा हूँ सर, 0 से बड़े के लिए कौन सा ग्राफ, 0 से बड़े के लिए y इक्वल टू x का ग्राफ, y इक्वल टू x का ग्राफ आता है क्या, बिल्कुल ऐसा ऐसा, ये लो, ये y इक्वल टू x। सर 0 से छोटे के लिए कितना -x, ऐसा लो। सर एक बात बताओ, आपने यहाँ क्लोज क्यों कर दिया, मेरी गलती थोड़ी है भाई साहब, उसने बोला 0 पे 0। अब देखिए तो ये कौन है, ये तो सर मॉड आया, मॉड। रेंज बताओ, रेंज 0 से इंफिनिटी, रेंज भाई साहब 0 से इंफिनिटी सर। 0 से इनपुट है, इनको डाउट है आराम से पूछो, अदरवाइज ये देख लो अच्छे से।
सही है तो पूछो, कहीं भी कोई डाउट हो आराम से जल्दी जल्दी से पूछो आप। ठीक है, चलो भाई साहब मैं इसको मिटा दूं। तो अपने को ये पता चल गया सर सिग्नम फंक्शन भी एक तरह से रिच है ना, रिच फंक्शन है, उसका डोमेन आर होता है, और अगर उसने गलती से किसी फंक्शन को एक्स के जगह रिप्लेस कर दिया तो उसका डोमेन भी मैं निकाल सकता हूँ। चलो भाई साहब ये बहुत अच्छा बात करते हैं, सुनना अच्छे से, एक एक बात को समझते हैं, ठीक है क्या। अच्छा तो सिग्नम एक ऐसा फंक्शन है, मैं फिर से बिल्ड करता हूँ, सिग्नम कैसा फंक्शन है भाई साहब, सिग्नम एक पीस वाइज फंक्शन है, क्योंकि आपने देखा होगा उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, सिग्नम इज अ पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। अच्छा बात ये उठता है कि सर एक बात बताओ, अगर मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूँ आपसे तो क्या आप बता सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, एफ एक्स इक्वल टू आपके सामने लिख दिया, सिग्नम के अंदर, है ना, यहाँ से लिख रहा हूँ, सिग्नम के अंदर e के पावर में साइन इनवर्स x, सिग्नम के अंदर e टू द पावर साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस में लिखा आपके सामने लॉग के अंदर, सॉरी सिग्नम के अंदर लॉग के अंदर यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है साहब, चलो एक्स स्क्वायर बाई 2 लेता हूँ, एक्स बाई 2 लेता हूँ, और मैं पूछ दूं कि बताओ डोमेन क्या होगा, डराने के लिए दिया भाई साहब, डरना बिल्कुल भी मना है यहाँ पे। चलो बात करता हूँ, सुनना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, किसी को पता चल गया कि डोमेन निकालने के लिए मैं क्या देखूंगा कि भाई ये सिग्नम है क्या, बोला हाँ, सिग्नम तो आर क्लब का आदमी होता है भाई साहब, तो मैं किसका डोमेन निकालूंगा, अंदर वाले का। अब मैं अंदर वाले के पास जब गया तो मैंने देखा ई के पावर एक्स है, ये तो ये भी आर क्लब का आदमी, हाँ ना, तो किसका देखना है, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स का, भाई साहब डोमेन किसका, साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा भाई साहब, -1 से 1, ठीक है, ये पहला आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा ये देखना, ये आर क्लब, ये भी आर क्लब, फिर इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ लिखा हूँ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, सर बात तो ये कौन है, ये तो आर क्लब का, ये कौन है सर, ये इसमें लफड़ा है, मैं इसका नहीं निकाल सकता, अब इसका निकालूंगा, इसका पता चला क्या, ये लॉग जो होता है वो आर नहीं होता, तो मैं इसका लॉग का निकालूंगा, लॉग बेस टू एक्स बाई 2 का डोमेन, ठीक है क्या, तो कैसे आएगा भाई, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, यानी क्या, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। आइए साहब दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन, ये कहना चाह रहा -1 से 1 के बीच में दौड़ूंगा, ठीक है, और ये कह रहा 0 से बड़ा बढ़ूंगा, तो ऐसा कॉमन पार्ट कितना आ गया, x बिलोंग्स टू कितना भाई साहब, 0 से 1 के बीच, कॉपी कीजिए, तो ये आ गया आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन। सर 0 पे तो क्लोज आएगा ना, कहाँ पे, 0 पे, सॉरी 1 पे, 1 पे, सॉरी ठीक है, यस सर, ठीक है, तो ये सिग्नम का कहानी था भाई साहब, सिग्नम को जो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको बता दिया। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो सिग्नम हो आपको समझ में आ गया होगा कि सिग्नम को ब्रेक कैसे करते हैं, सिग्नम को लिखते कैसे हैं, ये सब चीजें आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए सिग्नम फंक्शन कैसा होता है, बेसिक फंक्शन को अगर मैं लिखा जाए तो mod x by x, है ना, और नीचे 0 व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन खत्म होता है। तो हमने क्या देखा, पीस वाइज फंक्शन का, मात्र आपके पास 2 फंक्शन और बचा है, जो मैं लिखवा रहा हूं उसको समझते हैं, ठीक है। सिग्नम फंक्शन के बाद अगला हेडिंग आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिखेंगे आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है भाई साहब, जो कि 11th में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से रिपीट करूंगा इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर से वही बात आता है कि सर नाम तो आपने बता दिया कि है ना, फला आदमी का नाम ऐसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फोटो तो दिखाओ, है ना, फोटो देखते भाई साहब, पहला पॉइंट के रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय कैसा, y इक्वल टू डब्बा x, ध्यान से समझना डब्बा x, और ये जो डब्बा है, डब्बा रिपीट कर रहा हूं, ये जो डब्बा ऐसे लिखा हुआ ना डब्बा, इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कोई डाउट है कहीं पे बोल देना। अब सर एक बात बताओ, ये समझ नहीं आता है कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब है ना, ये लिखा हो फंक्शन में लिखा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फंक्शन तो है सर, मैं समझ गया कि ये फंक्शन होगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब है, अब इसका मतलब समझते हैं। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 कि मैं लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x, हाँ ये लिखा। अच्छा एक बात और बता दूं, इसको पढ़ते कैसे, यहाँ समझना अच्छे से, रीड है, इसको पढ़ कैसे है समझना, रीड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, पढ़ते ऐसे भाई समझना। फिलहाल अब मैं पॉइंट नंबर 2 कहना चाह रहा हूँ कि सर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब वो समझते हैं, ठीक है, तो समझना अच्छे से कि मैंने अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा है ना, तो मैं लिख देता हूँ इट टेक्स, है ना, यहाँ पे समझते हैं, इट टेक्स लेफ्ट, है ना, लेफ्ट, है ना, लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू, है ना, इंटीग्रल वैल्यू। अब क्या मतलब है समझना अच्छे से,
इट टेक्स लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू। बहुत अच्छे समझना है, एक चीज को समझना। देखो जब मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसमें मैं दोनों चीजें बताऊंगा आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब होता है और लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू का क्या मतलब होता है, समझना। जैसे मैं आपसे बोलूं एग्जांपल के लिए, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल शुरुआत कर रहा हूँ, समझना। अगर मैंने आपके सामने बोल दिया कि सर एक बात बताओ 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, कोई बता सकता है? 3 ठीक है, बिल्कुल। तो 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। इसका क्या मतलब है? लेफ्ट इंटीजर। इसने कहा इट टेक्स लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू, यानी डेसिमल के बाद जो है ना, इसमें लिख लेते हैं, है ना, इट टेक्स लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू, है ना, बिफोर डेसिमल। जैसे कर सकते हैं बिफोर डेसिमल, है ना, डेसिमल से जस्ट पहले वाला जो है उसको हम लोग लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू बता रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है समझो अच्छे से। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, समझना, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि 3.2 नंबर लाइन है भाई साहब, ये नंबर लाइन है ना, नो लाइन मत पढ़ लेना, ये नंबर लाइन है, ठीक है। अगर ये नंबर लाइन है तो ये लिखा हुआ है 0 सर, और ये लिखा 1, ये 2, ये 3, और ये ठीक 3.4, सॉरी 3.2, ठीक है। मान लेता हूँ ये वैल्यू जो दे रखा है ये 3.2 है, और ये मान लेता हूँ 4 है, ठीक है। लोग बता सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब हुआ यहाँ पे। अब इसका मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, सुनना अच्छे से, रिपीट कर रहा हूँ, सुनना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब होता है कि किसी भी डब्बे में, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.2 का क्या मतलब है? ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.2 का मतलब ये होता है कि सर आप 3.2 का लेफ्ट में जाओ, तो सर लेफ्ट में 3.2 का आप लेफ्ट में आओगे तो सर यहाँ पे आप देखोगे ना कि सर बहुत सारे इनफाइनाइट इंटीजर आ रहे हैं। तो यहां से ये 3.2 से आप अगर पीछे जाते हो तो सर इनफाइनाइट इंटीजर आ रहे हैं, इनफाइनाइट इंटीजर है। तो इस इनफाइनाइट इंटीजर में से जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है भाई? 3। रिपीट करो फिर से कि 3.2 से आप पीछे आओ, यानी लेफ्ट आओ, और लेफ्ट में देखो कितने इंटीजर है। तो मैंने बोला इनफाइनाइट इंटीजर है, लेकिन उसने क्या बोला आपको? ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी 3.2 के पीछे आने पे जो सबसे बड़ा इंटीजर आपको मिले, सबसे बड़ा इंटीजर, तो वही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कहलाएगा। तो यही बोल रहा हूँ, ये जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये है ना, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल या इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यू। अगर मैं बात कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग यही होता है कि जो आपको फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर डब्बे में जो दे रखा है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग ये है कि इस वैल्यू से लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, इज नॉन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ तक हमने ये समझ लिया। अब फटाफट करके ना जल्दी जल्दी से मेरे को कुछ एग्जांपल आ रहे हैं दिमाग में, वो जल्दी जल्दी से बता दो ताकि मैं इस छोटे छोटे एग्जांपल्स का, है ना, क्राइटेरिया पार करके आगे निकल जाऊं। फटाफट करके जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ, फटाफट करके बताना। चलो मैंने लिख दिया भाई साहब। अच्छा, नंबर लाइन पे आपको देखना, नंबर लाइन पे देखना, नंबर लाइन पे कैसे चलना ये भी दिमाग में लिखा देता हूँ। पॉइंट नंबर 3 लिखवा देता हूँ। चलना क्या है? फॉर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, फॉर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वैल्यू की बात कर रहा हूँ, फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू मूव ऑन नंबर लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ध्यान रखना अच्छे से, आर से एल चलना है, राइट से लेफ्ट, ऐसे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका आर है और ये आपका एल है, आर से एल चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे। तो सर ये नंबर लाइन, ठीक है, ये आ गया आपका 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ठीक है। ये लिखता हूँ -1, ये आ गया -2 और ये क्या -3। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जो भी अभी बता दीजिए, ठीक है, कि मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, आपको चलना कैसे? मूव ऑन नंबर लाइंस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऐसे चलना, यानी इधर चलना है। ध्यान रखना अच्छे से, मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये नंबर लाइन है भाई साहब, और इस नंबर लाइन में आपको चलना कैसे? ऐसे चलना है, ऐसे, है ना। ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। चलो अब एक सवाल पूछता हूँ, जल्दी जल्दी कि 2 से 3 के बीच में अगर मैं कोई ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू मांगू तो आपको कौन सा वैल्यू मिलेगा? 2 मिलेगा भाई साहब। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 2 से 3 के बीच में जो भी वैल्यू दे रखा होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल आएगा लेफ्ट में। बस आपको इसके बीच में खड़ा हो, अगर किसी ने आपको 2 से 3 के बीच में खड़ा कर दिया ना तो आपको इधर मूव कर जाना है। अगला पूछो, 1 से 2 के बीच में खड़ा किया, आंसर कौन सा मिलेगा? 1, ठीक है। 0 से 1 के बीच में खड़ा किया, क्या मिलेगा? 0, ठीक है। 0 -1 से 0 के बीच में खड़ा किया, -1। अच्छा, -2 से -1 के बीच में खड़ा किया, -2, और -3 से -2 के बीच में खड़ा किया तो -3। तो जल्दी से, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट बात करते हैं, बहुत अच्छे से एक चीज को समझते हैं। चलिए अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो आपको जल्दी जल्दी से बता दें, ठीक है। क्या लिखा सुनना, मैंने एग्जांपल लिया माइनस का 1.9, को बता सकता है इसका आंसर? -2। बहुत बढ़िया, -1.9 का मतलब ठीक यहाँ पे आप खड़े हैं,
और ये -2 देगा, यानी -2। चलो अगला पूछ रहा हूँ, माइनस का 3.9 -4 -4। अगला पॉइंट, माइनस का 9.9 -10 -10 -10। बहुत बढ़िया। अगला पूछ रहा हूँ 2.9, 2 अरे 2.9 यहाँ पे इधर भागेगा, यस सर। सही है। चलो अगला पूछ रहा हूँ, हाँ अगला पूछ रहा हूँ भाई साहब, ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई। 3 3 दर्द हो गया साहब। 3.14 का क्या होगा वैल्यू? 3। चलिए अगला पूछ रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस पाई। -4 माइनस 3.14 इक्वल टू कितना? -4। अच्छा चलो लिखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ई, 2 सही क्या? 2.71 के अप्रॉक्स दिया जाएगा 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ऑफ ई, -3 माइनस ऑफ 2.71 इज इक्वल टू कितना? -3। चलिए अगला एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई स्क्वायर। 9 साहब 3.14 का स्क्वायर करोगे तो 9 पॉइंट अप्रॉक्स जो भी आएगा, मान लो ना, ऐसा क्या दिक्कत है, मान लो अप्रॉक्स, तो ये आ गया आपका कितना? 9.28, हाँ, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। अगला माइनस ऑफ पाई स्क्वायर, -10 माइनस 9.28, और ये आपका आंसर क्या? माइनस। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी से। ठीक है साहब, सर वहाँ पे -पाई का स्क्वायर प्लस नहीं हो रहा? कहाँ पे राजा बाबू? अरे माइनस ऑफ वहाँ -पाई का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत। देखो मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, माइनस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पाई का होल स्क्वायर दोनों बराबर होता है क्या? सर यस सर कहना चाहो या नो सर कहना चाहो? यस सर। अरे भाई साहब, अच्छा चलो ठीक है, फिर को अलग लेवल से लेके जाओ। माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों बराबर होता है क्या? नो सर। हाँ, अब अगर तेरे नो सर बोला ना तो मैं यही कर रहा हूँ, माइनस पाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस पाई का होल स्क्वायर दोनों बराबर होता है क्या? नो सर। तो ये नो सर, ये नो सर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनस पाई स्क्वायर लिखा हुआ है, नहीं कि माइनस पाई का होल। सर हो रहे। यस सर। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं। तो ये हमने देख लिया भाई साहब, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू के बारे में समझ लिया हमने। अब चलो जो बात करना चाहता हूँ, एक एक चीज को समझना अच्छे से। पॉइंट नंबर 4 पे आना चाहता हूँ, ठीक है? पॉइंट नंबर 4 क्या होगा समझना। पॉइंट नंबर 4 अपना है ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है साहब, आपको करना क्या है समझना अच्छे से। जब आप ग्राफ बनाते हैं ना भाई साहब, जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, लेकिन आप जब ग्राफ बनाते हैं ना तो आपको लेफ्ट से राइट की तरफ भागना है। रिपीट कर रहा हूँ, तो ग्राफ यहीं पे लिख रहा हूँ, रिमार्क में यहीं पे लिख रहा हूँ, ग्राफ ऑफ फंक्शन, for graph of greatest integral function move on number line from left to right। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये लेफ्ट राइट क्या करवा रहे सर? वैल्यू चाहिए तो मैं इधर से इधर दौड़ूंगा, ये वैल्यू के लिए। रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? इसकी वैल्यू के लिए, रिपीट कर रहा हूँ, ये इसकी वैल्यू के लिए इधर से इधर दौड़ूंगा। लेकिन अगर मैं इधर से इधर दौड़ रहा हूँ तो इसका मैं क्या कर रहा हूँ? ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ। ठीक है, याद रहेगा, ये जरूर मैं साइड से लिख रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलो बात करते हैं कि सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा। एक एक चीज पूछूंगा और आपको बताते जाना, सुनना अच्छे से, समझना अच्छे से। देखो ये लिख दिया 0, ये लिखा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ऐसा चलेगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ -1, ये -2 और ये -3। ठीक है, सुनना। तो फंक्शन क्या है? y इक्वल टू, ग्राफ बना रहा हूँ मैं आपका, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। बस चीजें फटाफट करके बताना। चलो अगर मैं बताऊं इसका ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, सुनना अच्छे से, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ तो कोई बता सकता है मैं चलूंगा कैसे? लेफ्ट से राइट में। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट डालोगे, ठीक है? तो ये लिख लेता हूं पहले, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है क्या? और ये लिख लेता हूँ -1, ये आ गया -2, ये आ गया -3 और ये आ गया आपका -4। ठीक है, मैंने ये लिख लिया भाई बकायदा। ठीक है, चलिए आराम से बात करते हैं, सभी लोग आराम से और तमीज से बताएंगे। ठीक है सर, बताना कि ग्राफ के लिए मैं इधर से इधर मूव करूंगा? हाँ बिल्कुल मूव करूंगा। ठीक है, जल्दी से बताना। -3 से -2 में कुछ भी वैल्यू रखूंगा इसके अंदर तो कौन सा वैल्यू देगा? -3। तो -3 ठीक यहाँ पे दिखा किसी को? यस सर। सही है।
अच्छा, तो -3 से -2 है, तो -3 पे क्लोज आ गया और यहाँ कैसा आ जाएगा, ओपन। Open. ठीक है क्या? अच्छा, थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ, ये -3 यहाँ पे है ताकि मेरे को जगह दिखे। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए। अब ये डाउट आया मन में कि सर ये -2 पे ओपन क्यों लिया? मैंने बोला था -3 से, इसको ऐसे लिखा मैंने, -3 से -2 में, यानी 2 पे ओपन लिया। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। -2 से -1 में, इसमें अगर मैं रख दूं तो आंसर कितना आएगा? -2 -2. -2। तो -2 यहाँ पे आएगा सर, यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे ओपन। Open. ठीक है साहब, एक एक बात को समझना, कोई डाउट आएगा फिर से पूछ लेना, फिर से रिपीट करो। -1 से 0 में ओपन, Sir. -1 से 0 ओपन, -1 से 0 में, -1 से 0 में कुछ भी वैल्यू रखोगे तो वो कितना देगा? ये -1। बताओ। -1. -1, तो -1 पे यहाँ क्लोज आ गया और ये -1 पे चला जाएगा, ऐसा ओपन, क्या गया? चलो अगला पूछ रहा हूँ, 0 से 1 के बीच में, 1। 0. 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर अच्छा, 0 से 0। 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। अगला पूछ रहा हूँ, 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। 1. ठीक है। अगला पूछ रहा हूँ, 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2. 2 आएगा। 2 से 3 के बीच में, सॉरी 3 से 4 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 3. 3 आएगा। और लास्ट पूछ रहा हूँ, 4 से 5 के बीच में, 4. 4। तो भाई साहब ये आपका ग्राफ है, पहले अच्छे से देख लो, कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये आपका y ग्राफ, और ये आगे पीछे तक जाएगा ऐसे, और ये आगे तक जाएगा ऐसे, यानी ये ऊपर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, कितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे, जल्दी सोच बता। क्या आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ सीढ़ी है? सीढ़ी, यस सर। ठीक है। अच्छा, सीढ़ी को चढ़ने के लिए एक एक स्टेप लेते हैं क्या? यस सर। हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप वाइज फंक्शन। याद रखना इसको, स्टेप वाइज फंक्शन। एक बात याद रखना जरूरी, इसको बोलते हैं स्टेप वाइज फंक्शन। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ बना लीजिए। पहले ग्राफ बनाने से पहले एक सवाल पूछ लेता हूँ, फटाक से बताना। पहला पॉइंट, डोमेन। x belong to R। डोमेन सर x belong to R। हर जगह कट रहा भाई साहब, हर जगह, कहीं कोई नहीं छूट रहा है। तो डोमेन कितना हो गया? R। अब जो पूछ रहा हूँ दिमाग से और अच्छे से सोच के बताना, रेंज I इंटीग्रल वैल्यू, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, यानी कितना? -4 -3 -2 इस तरह से, यानी क्या सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू मिल रहा है, यानी रेंज ऑफ द वैल्यू हो गया। रेंज ऑफ लिख लो भाई, y belongs to I। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू इंटीजर। कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आराम से। ठीक है साहब। अच्छा, अब एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, जल्दी से सोच के बताना, जल्दी जल्दी से। कितने लोग इसमें बता सकते हैं कि सर जो डोमेन R आ गया तो क्या ये रिच फंक्शन है क्या? यस सर। Yes. तो बताना जल्दी से कि अगर ये रिच फंक्शन है तो इसके अंदर में अगर मैं कोई फंक्शन को इंसर्ट कर दूं तो आप इसका इस फंक्शन का डोमेन निकालोगे या x के जगह पे जो रखा गया उसका डोमेन निकालोगे? x के जगह पे है। x की जगह पे। चलो इसको लिख लो जल्दी से, मैं इसको मिटाऊंगा फिर। चलो सर, आगे बात करते हैं। जल्दी जल्दी से समझना भाई साहब जो लिखवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो रिमार्क में जो पॉइंट आ गया भाई साहब समझना अच्छे से, मैं वो लिखवा भी दिया आपको। रिमार्क में पहला पॉइंट क्या आ गया कि y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का पहला पॉइंट डोमेन जो आ गया वो R आ जाता है। दूसरा, यानी ये कैसा हो गया? रिच फंक्शन हो गया भाई साहब, रिच फंक्शन। ठीक है। अच्छा, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आ गया? रेंज ऑफ द फंक्शन y बिलोंग्स टू इंटीजर आ गया। ठीक है, चलो तो डोमेन कर लेते जल्दी से। इसके ऊपर डोमेन का क्वेश्चन कैसा होगा वो जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, fx इक्वल टू, ठीक आपके सामने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर और अंदर में लिख दिया साइन इनवर्स x, है ना, और प्लस में आपका लिख दिया अंडर रूट ऑफ, क्या लिख दिया मैंने? 2 माइनस ऑफ x, डोमेन ऑफ द फंक्शन। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये डब्बा GIF। चलिए जल्दी से बताइएगा इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन कैसे निकालेंगे? क्या मैं इसका डोमेन निकालूं कि अंदर वाले का? अंदर वाले का। अंदर वाले अंदर वाले का। तो अंदर वाले में कौन बैठा हो भाई साहब? हाँ, ये मैं लिख देता हूँ, ये जो है रिच है भाई साहब, रिच। तो अंदर वाले का क्या होगा? अंदर वाले का ये होगा साहब कि sin इनवर्स x का जो डोमेन होगा ये कितना आएगा? -1 से। बहुत बढ़िया, ये -1 से बना गया, ये पहला इक्वेशन। ठीक है, और इसका आपको पता है क्या लिखते हैं? 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भवा x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी लेस देन इक्वल टू 0। सही है, यानी x कैसा होगा? लेस देन इक्वल टू 2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को इंटरसेक्शन देना है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ गया? 1 इंटरसेक्शन 2। ठीक है, नंबर लाइन पे आता हूं।
-1 1 और ये 2, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ दौड़ेगा और ये क्या कहना चाह रहा है कि -2 से पीछे, यानी 2 से पीछे आ जाओ, ओपन में, सॉरी क्लोज में। बताओ भाई कॉमन काम दिख रहा है? सर -1 से 1। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया भाई साहब? -1 से ये डोमेन ऑफ द, कहीं पे कोई डाउट किसी तरह का पूछ सकते हैं आप।